नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रोस्टेट के बारे में। पुरुषों में पाई जाती है प्रोस्टेट ग्रंथि और उसे हम कैसे हेल्दी रख सकते हैं। एक्चुअली जब हमें प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, जब पुरुषों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है ना, तो उसके जो लक्षण होते हैं वो उस पर मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगी कि यूरिन पास होने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बार बार यूरिन का आना। कई बार आप जाते हैं टॉयलेट और पेशाब करके आते हैं और आपको लगता है कि मैं फिर जाऊं। इस तरह से कई बार ब्लड भी उसमें आ जाता है। तो ये सारी समस्याएं होती हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड होते क्या हैं, इसकी चर्चा भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन पहले हम जानते हैं कि इसे हम स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। पहले ये देखा जाता था कि 50 प्लस यानी 50 की उम्र पार करने के बाद पुरुषों में ये समस्या आती थी, लेकिन आजकल कुछ लड़कों का यूँ कह लीजिए जो 35 से 50 के बीच में है, उन लोगों का ये सवाल था कि अगर प्रोस्टेट ग्रंथि में प्रॉब्लम हो, प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रॉब्लम हो, तो उसे कैसे हेल्दी बनाया जा सकता है। सबसे पहले तो हमें अपनी लाइफस्टाइल सुधारने की ज़रूरत है और आप सबको, क्योंकि गलत लाइफस्टाइल की वजह से भी ये समस्याएं आम होती चली जा रही है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि इसके लिए हम कौन सा योगासन करें। प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है, जो ग्लैंड होते हैं, जो हमारे यूरिन की जो नली होती है उसके चारों तरफ से वो रहते हैं और लगभग अखरोट के आकार के वो देखने में लगते हैं। तो इसके बारे में हम और भी वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम लोग चलते हैं योगासनों की तरफ। और योगासन शुरू करने से पहले आप सबका मैं स्वागत करती हूँ ऋतु योग दर्शन में। और जो हमारे चैनल पर पहली बार हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम प्रोस्टेट ग्रंथि को सही कर सकते हैं, कैसे उसकी परेशानियों को हम दूर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बटरफ्लाई पोज से। ये बहुत इजी आसन है और इसको सभी कर सकते हैं। तो इस तरह से दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे और इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ खींच के कमर गर्दन सीधी और नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ हल्के हल्के से, अगर आप पहली बार योग कर रहे हैं और अगर आप करते भी हैं, तो अगर आपको ये समस्या है तो इस तरह से देखिए मूवमेंट देना है हल्के हल्के से नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। इस तरह से लगभग स्टार्टिंग में आपको 1 से 1.5 मिनट और धीरे धीरे 3 मिनट तक करने हैं। ये हो गए पहले आसन। इसे ध्यान से देखिए। अगर आपको दिक्कत लगे करने में तो आप इस तरह से पैरों के ऊपर पैर को रखकर धीरे धीरे इनहेल करते हुए ऊपर, सांस भरते हुए ऊपर और सांस को छोड़ते हुए नीचे। इस तरह से 15 से 20 बार राइट से करें और फिर लेफ्ट से भी इसी तरह से सांस भरते हुए पैरों को ऊपर की तरफ करें और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ धीरे धीरे पुश करें एकदम आराम से, जिससे हमारे लोअर जो जहाँ पर हमारी वो ग्रंथि है उसकी अच्छे से मसाज हो सके और वो ठीक हो सके, ठीक है, उस पर वर्क कर सके। तो पहला आसन ये हो गया। दूसरा आसन का हम चर्चा करेंगे। इस तरह से देखिए बैठ जाएंगे सामने की तरफ, जैसे हमने लेफ्ट लेग को फैलाया है और राइट वाले को इस तरह से रखेंगे। एल्बो को इस तरह से बेंड करते हुए हल्के से पीछे आएंगे और अपने एल्बो को इस तरह से घुटने पे इस तरह से रख के थोड़ा इसको प्रेस करेंगे ताकि आपकी इसकी अच्छे से मसाज हो और आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि बिल्कुल हेल्दी हो जाए। तो इस तरह से करा और हाथों को बहुत पीछे नहीं रखना है, थोड़ा पीछे इस तरह से लंबी सांस भरते हुए और पीछे की तरफ गर्दन को घुमा देंगे, बॉडी को घुमा देंगे, पेट को थोड़ा अंदर करते हुए इस तरह से आप रख सकते हैं। चाहे तो आप इसे भी पकड़ सकते हैं और इस तरह से। यहाँ पर हमें क्या करना है, कम से कम 30 सेकेंड फिर से सांस भर के हम वापस आएंगे। मैं दूसरी तरफ से भी आप लोगों को दिखाती हूँ। हमें क्या करना है, फिर से इसको जैसे हमने राइट वाले पैर को फैलाया है लेफ्ट वाले को इस तरह से फिर से देखिए पेट को थोड़ा अंदर की तरफ खींचेंगे, हाथों को बहुत पीछे नहीं रखना है, नॉर्मल, ठीक है। सांस को भरेंगे इस तरह से, एल्बो को बेंड करते हुए घुटने से लगा लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारी पूरी बॉडी ट्विस्ट हो रही है। लंबी सांस भरेंगे। आप चाहे तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं, अगर आपकी हाथ इस तरह से आगे नहीं आती है तो या आप इसको भी पकड़ सकते हैं या इसको भी, ठीक है। लंबी सांस भरते हुए बॉडी कमर गर्दन सीधी रखनी है, इस तरह से नहीं बैठना, ऐसे लंबी सांस भरेंगे, पीछे की तरफ मुड़ जाएंगे इस तरह से। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, थोड़ा प्रॉब्लम होगा, पेट में थोड़ा अजीब सा फील होगा क्योंकि ट्विस्ट होती है। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में 10 सेकेंड और जब आपको लगे कि मैं कर पाऊंगा तो धीरे धीरे इसे 30 सेकेंड पे लेके आएंगे। और जब भी हम रुके आसन में तो ध्यान रखना है ब्रीदिंग, हमारी सांस की गति नॉर्मल रहेगी।
और फिर जब हम वापस आएंगे सांस भरेंगे, वापस आते हुए छोड़ देंगे चेहरे पे एक अच्छे से स्माइल के साथ। इस तरह से हमें दोनों तरफ से, जब आप स्टार्ट कर रहे बिगनर्स हैं तो 3-3 बार करने हैं 30-30 सेकेंड के, और जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो इसको धीरे धीरे आपको बढ़ाना है। और इसी तरह सीक्वेंस वाइज करिएगा ताकि आपको प्रॉपर बेनिफिट मिल पाए। ये हो गए 2 आसन। तीसरे आसनों की मैं चर्चा करना चाहूंगी यहाँ पर। इस तरह से देखिए, इस तरह से हम बैठ जाएंगे, देखिए ऐसे, ठीक है। इस तरह से बैठे, पैरों को थोड़ा बाहर की तरफ इस तरह से खोलेंगे मलासना की पोजीशन में, और इस तरह को हाथों को लेंगे और दोनों केहनी से, एल्बो से क्या करेंगे, इसे पीछे की तरफ इस तरह से बाहर की तरफ ट्विस्ट करेंगे। कमर गर्दन सीधी रखेंगे, इस तरह से नहीं बैठना है, ऐसे, ठीक है। ऐसे ट्विस्ट किया, कुछ देर रुकेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग, ठीक है, इस तरह से। फिर आपको लगे कि मुझे थोड़ा रिलीज करना है आसन को, तो थोड़ा सा नॉर्मल पोजीशन में इस तरह से आ जाए। फिर लंबी सांस भरे और इस तरह से फिर इसको पुश करते हुए ऐसे हाथों को जोड़ें। इस तरह से हमें 30-30 सेकेंड करके कम से कम 3 से 5 बार कर लेने हैं। ये आपके प्रोस्टेट ग्रंथि के लिए बहुत अच्छी चीज है, अच्छा आसन है। ये हो गए। अब देखिए, मैं और भी आसनों की चर्चा करूंगी। ये पैर हमारे इधर ही रहेंगे, मैं आगे से दिखाती हूँ। जैसे हमारा ये राइट लेग है, तो राइट लेग को ऐसे कर लेना है और धीरे धीरे देखिए पीछे वाले को, लेफ्ट को पीछे की तरफ करेंगे और घुटने को इस तरह से नीचे रख लेंगे, ऐसे इस तरह से रखा। और अगर आप कर सकते हैं हाथों को इस तरह से करके धीरे धीरे ऐसे लंबी सांस भरते हुए गर्दन को थोड़ी ऊपर की तरफ, अश्व संचालन आसन इसको बोला जाता है। देख लीजिए इस तरह से, ठीक है। सांस भरेंगे लंबी। अगर हम इस आसन में कुछ देर रुकते हैं तो नॉर्मल हमारी सांस रहेगी। रुकना है हमें 15 से 20 सेकेंड, 10 सेकेंड इस तरह से स्टार्ट करेंगे, 15 से फिर 20 और फिर 30 सेकेंड, ठीक है। इसी तरह से हम दूसरे पैरों से भी करेंगे। देखिए इस तरह से इसको पीछे किया, दूसरे वाले को आगे, एकदम आराम से करना है, कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपसे जितना हो पाए, देखिए इस पैर को इस तरह से पहले बेंड करते हुए आगे वाले को रखा और धीरे धीरे इसको सीधा करने की कोशिश, देखिए इस तरह से, ठीक है। ऐसे इससे भी आपकी ना हो, अगर आपको दिक्कत आए, इस तरह के ब्लॉक्स आपको रख लेने हैं, या ब्लॉक्स ना हो तो पिलो रख लेने हैं। इस तरह से देखिए लंबी सांस भरते हुए इस तरह से गर्दन को ऊपर की तरफ कर लेंगे, कुछ देर रुकेंगे 10-15 इस तरह से। फिर नॉर्मल ब्रीथ के साथ सांस भरे और धीरे धीरे आसन को रिलीज करेंगे। इस तरह से आपको दोनों पैरों से, दोनों तरफ से, राइट से भी और लेफ्ट से भी कम से कम 3 से 5 बार 30-30 सेकेंड के कर लेने हैं। अब आगे के आसनों की तरफ चलते हैं। इस तरह से लेट जाएंगे, ये हमारा लगभग लास्ट ही आसन होगा लेट के, इस तरह से, ठीक है। देखिए इस तरह से लेटेंगे और लेटने के बाद क्या करेंगे, पैरों को नीचे की तरफ देखिए इस तरह से फैलाया। बहुत ही इजी आसन है और इसको सभी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों हाथों को साइड में रख लें। अगर आपको दिक्कत हो तो हिप के नीचे भी रख सकते हैं, मैं दोनों तरफ से बता रही हूँ। इस तरह से हिप के नीचे भी रख के सांस भरते हुए पैरों को ऊपर करिए 90 डिग्री को, या अर्ध हलासन भी बोला जाता है, ऐसे, ठीक है। इस तरह से जब आपने अपने पैरों को कर लिया तो आपको क्या करने हैं, यहाँ आपको कम से कम 30 सेकेंड इसको रोके रखने हैं। सांस हमारी नॉर्मल रहेगी, नॉर्मल सांस लेना है, छोड़ना है। चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल और एकदम पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर किन्हीं को ये प्रॉब्लम रहे तो इन सारे आसनों को सीक्वेंस वाइज जैसे मैं बता रही हूँ वैसे करते रहिए तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस तरह से आपको नॉर्मल ब्रीथ के साथ 30 सेकेंड रुकने हैं। उसके बाद देखिए पैरों को क्या करते हैं हम, दोनों तरफ, राइट को राइट और लेफ्ट को लेफ्ट साइड खोलने हैं। लंबी सांस भरे, दोनों को दोनों साइड खोलते हुए इस तरह से ऊपर फिर नीचे, नीचे फिर ऊपर। मैं थोड़ा सा इधर से करके दिखाती हूँ, अब जगह नहीं मिल रहा है तो मैं थोड़ा इसको मैट को आगे खींच लेती हूँ, देखिए इस तरह से, ठीक है। अभी देखिए फिर से एक बार मैं दिखा देती हूँ। लंबी सांस भरते हुए उसको ऊपर लिया, इस तरह से पैरों को यहाँ 30 सेकेंड होल्ड करेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए सांस भरे, नॉर्मल सांस है, लंबी सांस भरेंगे, सांस को भरते हुए नीचे जाते हुए इसको इस तरह से, देखिए ऐसे, ठीक है, इस तरह से सांस को रिलीज किया, छोड़ा, फिर सांस भरते हुए ऊपर, फिर सांस लेंगे, फिर सांस को छोड़ते हुए जाएंगे नीचे, इस तरह से,
ठीक है, आपकी पैर जितनी जाए, अगर आपकी इतनी आ रही है तो इतना ही दोनों तरफ से फैलाना है। इसे भी आप कम से कम स्टार्टिंग में 5 से 10 बार होल्ड करते हुए करें, आपको काफ़ी रिलैक्स होगा। अब हमारा लास्ट आसन है, उसे भी देख लीजिए। ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उनको हेल्दी रखने में बहुत आपकी हेल्प करेगी। इस तरह से अर्धमत्स्यंद्रासन देखिए, इस तरह से पैरों को रख लिया, क्लियर दिख रहा होगा, इस तरह से रखा। अब सांस भरेंगे, देखिए इसको दबाते हुए इस तरफ, और अपने चेहरे को दूसरी तरफ ऐसे ट्विस्ट करेंगे। ठीक है, ये ठीक है ना, देखिए इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, अब इसी को मैं दूसरे तरफ से करके दिखाती हूँ। सांस भरेंगे, इसको पकड़ेंगे, देखिए थाई के निचले मतलब घुटने के ऊपर से ऐसे साइड से इसको दबाएंगे। देखिए सांस भरेंगे लंबी, छोड़ते हुए इस तरह से, इस तरह से नॉर्मल सांस के साथ 30 सेकंड होल्ड करना है, और फिर सांस भर के वापस जाके हम इसको रिलीज करेंगे, आसन को अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। तो इतने आसन आपको ये हो गए कि हर आसनों में आपको 30 सेकेंड होल्ड करना, और जैसे मैंने बताया अभी आपको इसी तरह सीक्वेंस वाइज करने हैं। और अगर आपको कहीं लगे कि मुझे परेशानी हो रही है, दिक्कत आ रही है करने में, आप मुझे कमेंट कर कर बताइए। और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो, और अगर आपको चाहिए कि किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाना है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना के डालूँगी। और चैनल को अधिक से अधिक लोग, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।